तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का नया टॉपिक। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में परसेंटेज टॉपिक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उसी के बारे में आज हम देखेंगे बहुत ही आसानी से किस तरीके से हम परसेंटेज वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे हम। जैसे मैंने कहा भाई आपसे 20% बताइए क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आपने कहा 20% का हटता है तो नीचे कितना आ जाता है 100। तो यहाँ से हम करेंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना होगा 1/5। इसी में हम आगे बात करेंगे 25% कितना होगा, 25% की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ हम देखेंगे परसेंट हटाएंगे कितना होगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना हो गया 1/4। ऐसे आगे हम बात करेंगे 14 सही 2/7 कितना होगा। ये हमारा फ्रैक्शन है, परसेंटेज है। इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारा पूछा जाता है। मान लो 14 सही 2/7 जो है, इसका परसेंटेज बताइए, फ्रैक्शन का मान बताइए कितना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे गुणा करेंगे 14 सत्ते 98 2 100/7%। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100/7 × 100। 100 से 100 कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 1/7। ये हमारा फ्रैक्शन होगा। मैं कहूँगा आपसे 6 सही 2/3 कितना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताइए। तो आप देखोगे 6 × 18 2 20/3%। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा 20/3 × 100। यहाँ से देखेंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 1/15। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। इसी तरीके से हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब क्या होता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हमने सीखा, किस तरीके से निकाल सकते हैं। परसेंटेज को हटाना है हमें तो 100 का भाग देना होगा। परसेंटेज को अगर हटाना है तो हमें 100 का भाग देना होगा। लेकिन अब बात करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में बदला जाए। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, मैंने कहा अभी 1/2% कितना होता है। 1/2 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज बताइए क्या होगा। अभी अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 1/2 परसेंटेज में बदलना है तो गुणा करेंगे 100 का, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 50%। अब बात करेंगे 1/3 फ्रैक्शन है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ फिर से 100 का गुणा करोगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे सीखेंगे 1/4 कितना होता है, 25% होता है। ये कैसे निकाला, तो सिंपल है 1/4 गुणा करोगे 100 का तो कितना आ जाएगा 25%। दोस्तों इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने से हमें बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। आगे हम देखेंगे 1/5 कितना होता है, 20% की होगा। फ्रैक्शंस को वैल्यू यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। किस तरीके से होगा हम यहाँ देखेंगे 1/6 गुणा 100 करोगे, 6 का हम 100 में भाग देंगे, कितना निकल के आएगा 16 सही 2/3%। अब इनको हमें आसानी से प्रैक्टिस करना होगा। आगे हम देखते हैं 1/7 कितना होता है। 1/7 बराबर होगा 14 सही 2/7%। नेक्स्ट देखते हैं 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%। दोस्तों आपको ये कम से कम मिनिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, यही परसेंटेज वैल्यू आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। अब इनका मुझे जैसे मैंने कहा भाई 11 से 1/9 का फ्रैक्शन बताओ कितना होगा 1/9। 12 से 1/2 फ्रैक्शन परसेंटेज का वैल्यू बताओ, फ्रैक्शन में क्या होगा 1/8। तो इस तरीके से हमें कवर करना है। 1/10 का कितना होगा 10%। ये बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी जो कई सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब मैं बात करूँगा
जैसे मैंने कहा भी 1/2 का 1 का सारा फ्रैक्शन निकला है। अगर मान लो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 3/5 कितना होगा, 3/5 फ्रैक्शन है, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे। तो दोस्तों आप जितना एक बात ध्यान में रखना है, कितना है 5 नीचे, तो हमें उस बात को ध्यान में रखना होगा कि 1/5 कितना होता है। आप जानते हैं 1/5 होता है 20%, तो यहाँ पे 1 का कितना हुआ है 3, सीधे बात है तिगुना हुआ है, तो 20 में भी कितने का गुणा करेंगे 3 का, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो हमने पता चला 3/5 कितना होता है 60% होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5/6 कितना होता है, फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू बताइए क्या होगा। 5/6 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/6 को ध्यान में रखना है। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। क्लियर। तो 1 का कितना हुआ यहाँ पर 5 हुआ, यानी कि 5 का मल्टीपल हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 में भी क्या करेंगे 5 का मल्टीपल करेंगे। बचा कितना 2/3, तो 2 का और गुणा करेंगे 5, 2 गुणा 5/3। यहाँ हम देखेंगे 16 पंचे 80, 5 दूनी 10/3 कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9। क्लियर। 3 त्रिक 9 1/3, तो कितना हो जाएगा 80 + 3 सही 1/3%। यहाँ हम देखेंगे कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये बहुत ही आसानी से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मेथड हमें बहुत ही आसानी से, लेकिन ये बहुत ही जल्दी मुझे समझ में नहीं आने वाला है। धीरे धीरे इसके ऊपर हम काम करेंगे, फ्रैक्शंस के ऊपर काम करेंगे तो हमारी बात समझ में आने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2/7 का बताइए परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 2/7 का। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि 2/7 जब मुझे बताया गया है तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना है 1/7 के ऊपर। 1/7 कितना होता है ये आप लोग देख पा रहे हैं 14 सही 2/7। 1/7 का कितना हुआ 14 सही 2/7, लेकिन मुझे यहाँ पर कितना वैल्यू पूछा गया है, यहाँ वैल्यू पूछा गया है मुझे 2/7। तो ये कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 1 का कितना हुआ डबल हुआ, तो सिंपल है, इसमें भी पूरे में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। तो 14 में कितना करेंगे 2, 14 दूनी 28 हो गया, प्लस यहाँ भी क्या करेंगे 2 गुणा 2/7। तो यहाँ हम देखेंगे 28 सही 4/7। अब क्या 7 में 4 का भाग 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा यही फ्रैक्शन परसेंटेज बन जाएगा वैल्यू। 2/7 कितना होता है 2/7 का फ्रैक्शन कितना होगा परसेंटेज में बदलेंगे तो 28 सही 4/7% होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, यहाँ पे परसेंटेज को बदलना है मुझे। मैंने कहा आपसे 37 सही 1/2% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। किस तरीके से बदलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या करेंगे 37 दूनी 74 1 75/2%। परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 75/2 गुणा 100। 25 × 75 2500 के 100, तो कितना हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा 3/8। सिंपल समझ में आया होगा। 37 सही 1/2% है, इसका फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी 3/8। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे आपने 1/2 की बात की, 1/8 कितना होता है 1/8 आप जानते हो कितना होता है 12.5%, यानी 12 सही 1/2% होता है। 1/8 का कितना होता है 12 सही 1/2%। तो हमने देखा 3/8 निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, तो 3 का 1 का कितना हुआ ट्रिपल हुआ, तो यहाँ भी क्या करेंगे 12 में 3 का गुणा करेंगे, तो 12 गुणा 3। यहाँ कितना है 3, तो यहाँ भी क्या करेंगे 12 3/2, ये हो जाएगा हमारा परसेंट हो जाएगा।
तो 12 3 36 हो जाएगा। 2 में 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1/2। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने यहाँ पे आज सीखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।